तृप्ति। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे जो भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो है तृप्ति यानी कंटेंटमेंट। उपनिषदों में ब्रह्म चिंतन के लिए 4 द्वारपाल हमारे ऋषियों ने गिने हैं। उनमें एक संतोष है। संतोष के बिना न तो भक्ति हो सकती है न ब्रह्म चिंतन हो सकता है। संतोष एक ऐसा गुण है जो मन को शांत रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। हम आगे भी एक दफा बोले थे कि संसार में रहना तो सदा जो लोग अपने से नीचे हैं उनकी तरफ देखना, जो अपने से ऊपर हैं उनकी तरफ कभी भूलकर भी नहीं देखना, और अध्यात्म में उनकी तरफ देखना जो अपने से आगे हैं। जो अपने पीछे हैं उन्हें नहीं देखना। संसार में अगर हम अपने नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें संतोष होगा। हम सदा शुक्रगुजारी में रहेंगे, और अगर अध्यात्म में ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें उत्साह होगा। दोनों मार्गों में ये विचारधारा जो है बिल्कुल अलग रखनी पड़ती है। संतोष कितनी ज़रूरी चीज़ है। ये जो आप श्री भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जब तक मन में संतोष नहीं है न ध्यान हो सकता है, न भजन हो सकता है, और न भक्ति हो सकती है। जिसके मन में संतोष नहीं है उसको सदा 24 घंटे माया का बुखार चढ़ा रहता है, चाहे वह कितना ही सत्संग में क्यों न जाता रहे। सच बात तो ये है कि जिसके मन में संतोष नहीं है उसने सत्संग से कुछ नहीं सीखा। किसी सत्पुरुष के पास जाकर कुछ ग्रहण नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि किसी सद्गुरु का शिष्य एक बात से पहचाना जाता है कि उसके मन में संतोष है या नहीं। संतोष क्या चीज़ है कि जिस हालत में श्री भगवान हमें रखें, जो कुछ वो दें, उसमें ही शांत रहना, उसमें ही आनंद मनाना, उसमें कभी शिकवा शिकायत भूल कर भी नहीं करना। ये है संतोष। ये गुण अगर नहीं होगा तो न कभी भजन में मन लगेगा, न ध्यान हो सकेगा, न भक्ति हो सकेगी। हमने देखा कि लोग संसार में कुछ वासना रख लेते हैं। वासना पूरी होने लगती है तो फौरन उससे 10 गुना बड़ी वासना खड़ी कर लेते हैं। ये सोचते नहीं कि जिस चीज़ की हम वासना रख रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत भी है या नहीं। वहाँ तक तो हम समझ सकते हैं जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, परंतु बहुत जगह हमने ऐसा देखा कि श्री भगवान ने सब कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि जीवन में ख़त्म ही नहीं हो सकता, लेकिन और वासना है। ये किस लिए? ये क्यों? श्री भगवान ने हमें इसलिए ये सब नहीं दिया कि हम उसको बढ़ाते चले जाएं। किसी जगह तो आकर संतोष होना चाहिए। अगर श्री भगवान इच्छा पूरी करते जाएं और वो उसे बढ़ाता ही जाए तो भी उसको संतोष शांति नहीं हो तो क्या वो आदमी नाशुक्रा नहीं भगवान का? आप बताइए। भगवान ने उसको पूरे जीवन के लिए पेट भर खाने के लिए दे दिया, वो आगे 10 गुना और वासना खड़ी कर लेता है तो कल उससे श्री भगवान पूछेंगे नहीं
कि जब मैंने जीवन भर के लिए दिया था तो तूने भजन क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए तो तेरे को नहीं दिया था कि तू 10 गुना वासनाएं बढ़ा। मैंने इसलिए दिया था कि जो तेरा समय दाल रोटी कमाने में, गुजारा करने के लिए कमाई करने में लगता है, ले मैं तेरे को दे देता हूँ, तू अपना आसानी से भजन कर। परंतु वो ऐसा नहीं करता। वो सोचता है इतना तो हो गया, अब और 10 गुना बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो साथ वाले की तरफ देखता है कि वो इतना क्यों कमा गया, मैं पीछे क्यों रह गया। ज़रूरत है या नहीं इसकी तरफ ख्याल नहीं करता। वो क्यों कमा गया, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। ये जो वासना है यही सारे बिगाड़ का कारण है। यही भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ने देती। यही श्री भगवान और हमारे दरमियान में एक दीवार बनकर खड़ी है। लोग करते क्या हैं? इस दीवार को तो हटाने की कोशिश नहीं करते, दूसरे सब साधन करते हैं। जिस चीज को हटाना है, जिस चीज को दूर करने से हम भगवान को पा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और सब पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, हर चीज करते रहेंगे। जिस चीज को हटाने की जरूरत है, सामने जो दीवार बनकर खड़ी है, उसको हटाने की तरफ जरा भी ख्याल नहीं है। वासना वैसी की वैसी रखी हुई है। अब वो नाम सिमरन क्या फल देगा और वो पूजा पाठ क्या फल दे रहा है, वो सत्संग क्या फल दे रहा है, जब सामने दिख रहा है कि दीवार है, इसको हटाए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। किसी संत ने उर्दू में बड़ा अच्छा दोहा कहा है, चाह चमारन चोड़ी, चाह नीचों में नीच, तू तो सोयम ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। तो ये चाहना कितनी बुरी चीज है, ये वासना कितनी बुरी चीज है। ये बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। कल भगवान के पास खड़े होना है। देने वाले वो हैं, दाता वो हैं। वो पूछेंगे नहीं कि तेरे को हमने इतना कुछ दिया तो तूने क्यों नहीं उसका ठीक तरह प्रयोग किया, फिर तूने क्यों नहीं हमारा भजन किया। दुनिया सवेरे से शाम तक पैसे कमाने में लगी रहती है, तो उस वक्त ये चिंतन करना चाहिए कि देखो श्री भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया की, हमारे खाने के लिए प्रबंध कर दिया है। अब हम बड़ी आसानी से निश्चिंत होकर उनका भजन कर सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। उनको तो एक तरफ छोड़ दिया और दूसरी तरफ चल पड़े। तो ये वासना ही है जो हमारे और श्री भगवान के दरमियान में दीवार बनकर खड़ी है। जब तक इसको गिराएंगे नहीं, संतोष हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक हम अंतरंग में नहीं जा सकते। अंतरंग दृष्टि होने के लिए, अंतरंग पूजा करने के लिए, अंतरंग वृत्ति होने के लिए संतोष मन में आने की जबरदस्त जरूरत है। जरूरत ही नहीं है, एक इतनी जरूरी चीज है कि मनुष्य उसके बगैर अंतरंग में जा ही नहीं सकता। इसलिए देखो, आप जिन जिन की अंतर्मुखी वृत्ति होगी, प्राण प्यारे बाबा की दया से जिसको मिली होगी, पहले उसके मन में संतोष आया होगा। संतोष नहीं आया तो अंतर्मुखी वृत्ति नहीं हुई। ये एक द्वारपाल है ब्रह्म चिंतन का। यदि संतोष नहीं आया
तो श्री भगवान की ओर जरा भी नहीं बढ़ सकते। हम नाशुक्रे हैं, हम उनके हुक्म में रहते नहीं हैं। हमारे में कर्तापन मौजूद है, हम उनको कर्म फल दाता नहीं मानते। अपने आप सोचते हैं हमारे कर्म से हम ऐसा कर लेंगे। संसार में लोग क्या करते हैं, आधे मन से तो श्री भगवान को पकड़ना चाहते हैं, आधे मन से धन संपत्ति को पकड़ना चाहते हैं। यदि ये आदिकाल से चला आ रहा है, आप चारों तरफ निगाह डालकर देखिए, आज भी चारों तरफ दुनिया में 100 में 99 आदमी मिलेंगे जो आधा मन तो श्री भगवान की तरफ लगाते हैं और आधे मन से संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज तक ऐसा करने से एक मनुष्य भी कामयाब नहीं हुआ। ये लोग सबक ही नहीं सीखते कि आज तक जब से दुनिया बनी है, लाखों करोड़ों ने हर समय ये कोशिश की होगी कि हम श्री भगवान को भी पकड़ें और दुनिया को भी पकड़ें। सब फेल हो गए, एक भी आगे नहीं बढ़ा। आज तक ऐसे किसी भी आदमी को कामयाबी नहीं मिली है। इससे सबक क्यों नहीं सीखते हैं? आज तक एक भी आदमी ने भगवान को नहीं पाया, एक भी ऐसे आदमी ने भगवान को नहीं पाया। जब तक हमारी पूरी पर्सनालिटी, पूरी मनोवृत्तियां भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगी, हम श्री भगवान को नहीं पा सकते। एक हाथ से श्री भगवान के चरण कमल पकड़ने से और एक हाथ से दुनिया पकड़ने से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। हमने कई लोगों से बात की, वो कहते हैं हमें भगवान से बड़ा प्रेम है, सारा दिन भगवान को नमस्कार करते हैं। और हमने देखा कि 20 साल के पहले जहाँ थे आज भी वही हैं। एक तरफ श्री भगवान के मंदिर में घंटे बजा रहे हैं और मन धंधों में लगा हुआ है। 20 साल से पूजा पाठ व्रत करके भी वही हैं, जरा भी आगे नहीं बढ़े। यही दुनिया से सबक लेने की आवश्यकता है, यही सीखो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पूरी मनोवृत्तियां भगवान को पकड़ने में लगानी चाहिए, सिर्फ एक हिस्से से नहीं पकड़ सकते। आप सब ने, हर एक ने हर एक जन्म में मार खाई, क्योंकि श्री भगवान को और संसार को एक साथ पकड़ने का प्रयत्न किया है। ये संतोष न होने की वजह से होता है और हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम इसीलिए बोलते हैं कि चारों तरफ देखो कि कौन सी साधना से हम आगे बढ़ें। अगर हम संसार में किसी रास्ते पर चलते हैं तो जो उस रास्ते पर आगे बढ़ गया है उसकी तरफ देखते हैं कि उसमें क्या गुण थे, वो क्यों आगे बढ़ा। ऐसे ही श्री भगवान के रास्ते पर जो आगे बढ़ता है उसमें क्या गुण थे और जो आगे नहीं बढ़े वो क्यों नहीं बढ़े। हमारे बहुत सारे संबंधी ऐसे हैं जो कोई ना कोई धर्म ग्रंथ सदा पढ़ते रहते हैं, परंतु संतोष नहीं है उनके मन में। इसलिए आज 10, 20 साल और 30 साल गुजर गए, वहीं के वहीं हैं। अपने आसपास के से सबक सीखो कि कौन आगे बढ़ा और क्यों बढ़ा, और अगर कोई नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा। ये ऐसा गुण है कि अगर आप जीवन में धारण नहीं करेंगे तो आप भी वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी अंग्रेज संत ने कहा है कि कंटेंटमेंट इज द कंटिन्यूअल इटर्नल फीस्ट।
ये अध्यात्म में सिद्धि पाने के लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।